गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है सुमित रिंगवाल। आज हम कक्षा 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला पार्ट शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन क्या होते हैं और उनको किस तरीके से वर्गीकृत किया जाता है। तो सबसे पहले हेलो एल्केन्स में आते हैं। तो हेलो एल्केन जो है ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक है हेलो और दूसरा क्या है आपका एल्केन है। ठीक है भाई, एल्केन है। हेलो का मतलब क्या है? हेलो का मतलब हेलोजन से है और दूसरा क्या होगा? एल्केन होगा। तो इसका मतलब हेलो एल्केन में क्या होगा? एल्केन और हेलोजन होगा। अब बनाते कैसे हैं? जब हमारे पास कोई एल्केन होता है, RH मेरे पास क्या है? एल्केन का सामान्य सूत्र है ये। अगर मैं इसका हेलोजनीकरण करूं, मतलब किससे रिएक्शन करूं? किसी हेलोजन से अभिक्रिया करूं, तो होगा क्या यहाँ पे? क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध है, इसीलिए क्या होंगी? प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होंगी। और प्रतिस्थापन अभिक्रिया होने पे ये HX बाहर निकल जाएगा और मेरे पास क्या बच जाएगा? RH प्लस और HX बन जाएगा। तो यहां से मेरे पास क्या बना? RH बना। और इसी का नाम क्या है? इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम क्या कहते हैं? हेलो एल्केन कहते हैं। हेलो एल्केन कहते हैं। बनाए फिर से समझते हैं। हमारे पास क्या था? एल्केन था हमारे पास। हमने एल्केन में क्या किया? एक हाइड्रोजन परमाणु को घटाया, एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को निकाला और एक हेलोजन परमाणु को जोड़ा, तो वो क्या बन गया? हेलो एल्केन बन गया। क्या बन गया? हेलो एल्केन बन गया। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो एल्किल हैलाइड होते हैं वे हेलोजन व्युत्पन्न होते हैं किसके? एल्केन के। एल्किल हैलाइड हेलोजन व्युत्पन्न होते हैं किसके? एल्केन के। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं आसान भाषा में कि एल्केन से क्या बनाते हैं हम? एल्किल हैलाइड बनाते हैं या फिर हेलो एल्केन बनाते हैं। या फिर ऐसे समझिए कि ये जो हमारे हेलो एल्केन है इनका जन्म किससे हुआ है? एल्केन से हुआ है। इसी तरीके से मेरे पास जो हेलो एरीन्स है उनको कैसे बनाते हैं? मेरे पास ये बेंजीन रिंग है, इसके पास सभी जगहों पे क्या होगा? इन जगहों पे क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। अगर मैं एक हाइड्रोजन को बेंजीन रिंग से निकाल दूं और उसकी जगह पे एक हेलोजन को जोड़ दूं तो वो मेरे पास क्या बना देगा? हेलो एरीन बना देगा। क्या बना देगा दोस्तों? हेलो एरीन बना देगा। तो ये हेलो एल्केन, अगर एल्केन में से एक हाइड्रोजन को आपने निकाला और एक हेलोजन जोड़ा तो क्या बन गया? हेलो एल्केन्स। और अगर आपने क्या किया? बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को निकाला और एक हेलोजन को जोड़ा तो उसने क्या बनाया? हेलो एरीन्स उसने बनाया। तो हमारा काम फिलहाल हेलो एल्केन्स को देखना है। अब हम दूसरे जगह पे देखेंगे हेलो एल्केन का वर्गीकरण कैसे करता है। हेलो एल्केन का वर्गीकरण, तो जब मैं वर्गीकरण पे आता हूं, वर्गीकरण में पहला जो टॉपिक होगा वो होगा आपके हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पे, हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। तो हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पे ये 4 प्रकार के होते हैं: मोनो एल्किल हैलाइड, डाई एल्किल हैलाइड, ट्राई एल्किल हैलाइड, टेट्रा एल्किल हैलाइड। तो सबसे पहले हम आते हैं किस पे? मोनो एल्किल हैलाइड पे। मोनो एल्किल हैलाइड पे आते हैं। मोनो एल्किल हैलाइड पे या मोनो एल्किल हैलाइड पे जब हम आते हैं, इसका मतलब क्या है? मोनो का मतलब क्या है? जैसे मैं एक उदाहरण से बताता हूं आपके पास। जैसे CH3CH2Br है, या फिर आपके पास क्या है? CH3Br है। ठीक, या फिर आपके पास क्या है? CH2CHH। देखिए, जैसे मैं एक उदाहरण से बताऊं आपको, यहाँ पे Br और CH3Br। मोनो डाई कौन सा हो जाएगा? C, इसके साथ Br हाइड्रोजन डाई, और Br और H। अगला हो गया है Br और Br। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है।
तो यहाँ पे देखिए अगर मेरे पास अगर एक ही हेलोजन परमाणु हो, जैसे यहाँ पे देखिए एक ही हेलोजन परमाणु हो, तो ये कहलाता है मेरा मोनो। क्या कहलाता है? मोनो। जब क्या हो? एक हेलोजन परमाणु। यहाँ पे मेरे पास कितने हेलोजन परमाणु हैं? 2 हेलोजन परमाणु हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? डाई एल्किल हैलाइड। अब मेरे पास यहाँ पे कितने एल्किल हैलाइड हैं? 3, तो इसीलिए इसको क्या कहा है? ट्राई एल्किल हैलाइड कहा है। और अगर 4 मेरे पास एल्किल हैलाइड हो जाए तो इसका नाम क्या है? ट्रेट्रा। और अगर 4 से आगे हो जाए तो वो पॉली एल्किल हैलाइड। अगर 1 हो जाए मोनो, 2 पे डाई, 3 पे ट्राई, 4 पे ट्रेट्रा। तो कार्बन हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पे एल्किल हैलाइड कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। मोनो एल्किल हैलाइड, डाई एल्किल हैलाइड, ट्राई एल्किल हैलाइड और टेट्रा एल्किल हैलाइड। मोनो मतलब एक हेलोजन परमाणु है, डाई मतलब 2 हेलोजन है, ट्राई मतलब 3 हेलोजन है और टेट्रा मतलब 4 हेलोजन है। अब हमारे जो काम का है वो है मोनो एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण। मोनो एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण। तो जब हम मोनो एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण करते हैं तो ये कितने प्रकार से हमारे पास आता है? मोनो एल्किल हैलाइड का जब हम वर्गीकरण करते हैं तो वो होता है आपके पास प्राथमिक। इनका वर्गीकरण हम कैसे करेंगे? प्राथमिक, द्वितीयक और तीसरा हो गया तृतीयक। तो प्राथमिक एल्किल मोनो कितने प्रकार से? 3 प्रकार से, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। मोनो मतलब एक एल्किल हैलाइड। अब देखिए जैसे यहाँ पे देखिए CH3CH2Br एक, अगर मेरा हेलोजन परमाणु, यहाँ पे Br की जगह पे X रखूं मैं, अगर मेरा हेलोजन परमाणु CH2 के वाले कार्बन से जुड़ा हुआ हो, सीधे जुड़ा हुआ हो, तो वो कहलाता है मेरा प्राथमिक, प्राइमरी। क्या कहलाता है? प्राथमिक। अगर हेलोजन सीधे तौर पे किससे जुड़ा हुआ हो? CH2 से, प्राथमिक कहलाता है। और अगर मेरा जो हेलोजन परमाणु है वो मेरा हेलोजन परमाणु अगर मेरा किससे जुड़ा हुआ हो? CH वाले कार्बन से। देखो यहाँ पे किससे जुड़ा हुआ था? CH2 से जुड़ा हुआ था, तो वो प्राथमिक। अगर मेरा CH वाले कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो वो द्वितीय कहलाता है। और अगर मेरा हेलोजन परमाणु, या नीचे भी CH3 है, हेलोजन परमाणु मेरा किससे जुड़ा हुआ हो? अकेले कार्बन से जुड़ा हुआ हो, वो क्या कहलाता है? तृतीयक। प्राथमिक कब कहलाएगा? अगर हेलोजन परमाणु किससे जुड़ा हुआ हो? CH2 वाले कार्बन। द्वितीयक अगर CH वाले कार्बन से जुड़ा हुआ, और तृतीयक किससे? अकेले कार्बन। तो प्राथमिक मतलब क्या हो गया कि आपका जो हेलोजन है, हेलोजन CH2 से अटैच से, CH2 से जुड़ा हुआ हो तो प्राथमिक। अगर हेलोजन किससे जुड़ा हुआ हो? CH से जुड़ा हुआ हो। और तृतीय किससे? हेलोजन किससे जुड़ा हुआ हो? अकेले वाले कार्बन से जुड़ा हुआ हो। तो ये मोनो एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक से करेंगे हम। अब जरूरी चीज आती है डाई एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण। ये मोनो एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण था। अब हमारे पास क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट है, डाई एल्किल हैलाइड। ये परीक्षा में आता है रे, डाई एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण। डाई एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण हम कितने तरीके से करते हैं? 2 तरीके से करते हैं। तो पहला होता है मेरे पास डाई हैलाइड का वर्गीकरण, एक होता है जैम डाई हैलाइड। क्या होता है? जैम डाई हैलाइड होता है। और दूसरा क्या होता है मेरे पास? विसिनल डाई हैलाइड। क्या होता है? विसिनल डाई हैलाइड। अब इसमें परीक्षा में यहाँ से सवाल आ जाता है, जैम डाई हैलाइड और विसिनल डाई हैलाइड। जैम डाई हैलाइड कब होता है? डाई हैलाइड का मतलब क्या है? 2 हेलोजन है। डाई हैलाइड का मतलब क्या है? 2 हेलोजन है। तो देखिए जैसे हो गया है आपके पास एक कार्बन है, ये CH3C और H और Cl2। जब दोनों हेलोजन किस पे है? एक ही कार्बन पे है, तो जैम कहलाता है। और जब मेरे दोनों हेलोजन अलग अलग कार्बन पे हो या पड़ोसी कार्बन पे हो, पड़ोसी कार्बनों पे होना अनिवार्य शर्त है।
जेम डाई हैलाइड क्या होता है, जब मेरे दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन पे स्थित होते हैं। जेम डाई हैलाइड क्या होता है, जब दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पर स्थित हों तो वो क्या कहलाते हैं, स्थित हों, वो जेम डाई हैलाइड कहलाते हैं। और विशनिल कब कहलाते हैं, जब आपके दोनों हैलोजन अलग अलग कार्बन पर स्थित हों, अलग अलग कार्बन पर या अलग अलग की जगह पे मैं कहूँ पड़ोसी कार्बन पे स्थित हों। ठीक है भाई, तो ये जेम डाई हैलाइड और विशनिल डाई हैलाइड, ये प्राथमिक सेकेंड ये मोनो डाई एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण है, ये डाई एल्काइल हैलाइड का वर्गीकरण है। अब अगली चीज देखते हैं, एराइल हैलाइड जो है, एराइल हैलाइड उनका वर्गीकरण कैसे करेंगे हम, किसका, एराइल हैलाइड का, ठीक, किसका, या फिर ऐसे कहिए हेलो एरीन्स का वर्गीकरण। हेलो एरीन्स दो तरीके से हम वर्गीकरण पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे बेंजीन रिंग वाले, या सीधे बेंजीन से जुड़े, और दूसरे हम पढ़ेंगे पार्श्व श्रृंखला वाले, पार्श्व श्रृंखला में। तो जो सीधे बेंजीन रिंग से जुड़े हुए होते हैं, तो जैसे हो गया मेरे पास बेंजीन हो गया है, इस बेंजीन में यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, इस हाइड्रोजन को आपने निकाला प्लस H2 किया, आपने हाइड्रोजन को निकाला तो HX बाहर निकला, तो यहाँ पे क्या है आपका जो हेलोजन है वो डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है, सीधे तौर पे रिंग से जुड़ा हुआ, और एक से ज्यादा जगहों पे भी जुड़ा हुआ हो सकता है। जब क्या हो जाए आपका हेलोजन सीधे तौर पे रिंग से जुड़ा हुआ हो, इसको कहते हैं हेलो एरीन्स। ठीक है, हेलो एरीन्स कब कहते हैं, जब हेलो एरीन्स होने की शर्त क्या है, हेलोजन को सीधे तौर पे रिंग से जुड़ा हुआ होना चाहिए, और एक से ज्यादा जगहों पे भी हो सकता है, ऐसा भी संभव है कि यहाँ पे भी हेलोजन हो जाए। पार्श्व श्रृंखला वाला कैसा है, ये देखिए, जैसे यहाँ पे पास ये था आपके पास CH3, आपने इसका हेलोजनीकरण किया और ये आपने इसका बना दिया क्या, इस तरीके से CH2Cl, ये अभी हेलोजन है लेकिन वो सीधे तौर से रिंग से जो, ये एराइल हैलाइड है। जब बेंजीन सीधे रिंग से जुड़ा, आपका हेलोजन सीधे रिंग से जुड़ा हुआ हुआ, और लेकिन अगर आपका वो रिंग से न जुड़ा हुआ हो, किसी पार्श्व श्रृंखला से जुड़ा हुआ हो, तो पार्श्व श्रृंखला वाले कहलाते हैं। तो ये तो आज के वीडियो में हमने बताया आपको हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, हेलो एरीन्स क्या होते हैं, इनका वर्गीकरण कैसे होता है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इनका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं और इनमें कितने प्रकार की समावयता होती है। ठीक है, थैंक यू।